पैनल पर राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। आइए उनका भी स्वागत करें, उनसे समझते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज और टेक महिंद्रा पर भी एक आउटलुक समझ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। टेक महिंद्रा नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं सेक्टर में भी मूव है, स्टॉक में भी एक मूव नजर आ रहा है। इस पर भी अपनी राय दीजिए और साथ ही अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टेक महिंद्रा में एक लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। स्टॉक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी अभी भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखे। बट हमें लगता है कि जो पुल बैक बना है यहाँ पे 1505 1510 के आसपास इसके मेजर रेजिस्टेंस जोन बने हुए। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बन सकती है और देन स्टॉक में 1550 तक की अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अभी यहाँ पे 1460 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। अब ट्रेड में हमें यहाँ पे जो पसंद आ रहे हैं स्टॉक, दोनों स्टॉक बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक सोना कॉम, सोना बीएल, ये स्टॉक हमें पसंद आ, बीएलडब्ल्यू ये हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हमें लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद जिस तरीके से सोना बीएलडब्ल्यू में एक रिवर्सल के साइन बने हैं, ये स्टॉक में 470 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 445 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो बैंकिंग क्षेत्र से, उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक। ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है और अगर डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट ये 7th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हुए दिखा है प्रीवियस वीक में। तो हमें लगता है फेडरल बैंक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा एंड देन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 223 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 210 के आसपास। ये कट्टे किस वक्त हमें मिलता हुआ नजरिया फेडरल बैंक पर 223 के टारगेट्स को मानकर चले 0.5% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखेंगे। ठीक, एचसीएल, टेक महिंद्रा और टीसीएस के नतीजों के साथ साथ परसिस्टेंट के भी नंबर्स राजेश जी आज आने वाले हैं, इन नंबर्स पर भी फोकस है। परसिस्टेंट के साथ साथ फिर इसी हफ्ते इन्फोसिस, विप्रो के भी नंबर्स पर फोकस रहेगा। आईटी सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा जरूर है। मिड कैप आईटी प्लेस पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर इन्फोसिस, विप्रो नतीजों से ठीक पहले अगर कोई राय है तो दीजिए। तो बिल्कुल देखिए, आईटी सेक्टर में बेलवेदर टीसीएस के नंबर के बाद भी अगर हम देखें तो सारे आईटी स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है। और सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो प्रीवियस स्विंग लो अभी भी किसी ने नहीं तोड़ा है, तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होने के साइन, यहाँ पे अर्ली साइन जिसको हम बोल सकते हैं, आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी ये कह पाना कि ये बॉटम आउट हो गए ये मुश्किल है। बट अगर प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटते इसका मतलब ये है कि सारी जो भी सप्लाई प्रेशर है, जो भी नेगेटिविटी अर्निंग्स में आते हुए दिख रही है या जो कॉशियस स्टैंस है वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर कुछ और हफ्ते ये स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, अगर प्रीवियस स्विंग लो जो पुराने लो बने थे स्टॉक में पिछले महीनों में, एक दो महीनों में, अगर वो नहीं टूटते तो कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होते हुए दिखेंगे एंड देन एक बाइंग एक्शन यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख सकता है। लार्ज कैप आईटी में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जब तक ये 1520 का ब्रेकआउट नहीं करता है थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा 1470 से 1520 की रेंज में। हालांकि हमें लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर हमें पसंद है और जिस तरीके के इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। 1725 1730 इमीडिएट हर्डल है, अगर ये लेवल क्रॉस होते तो फिर 1770 तक की चाल कोफोर्ज बनाते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 1680 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और कोफोर्ज में हमें लगता है कि एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए अप मूव नजर आ सकता है 1702 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज फिलहाल। मिड कैप आईटी प्लेस पर भी नजर रखेंगे और लार्ज आईटी भी। रिजल्ट आईटी के साथ ही शुरुआत हुई है, आईटी सेक्टर के साथ ही, और इसी हफ्ते ढेर सारी आईटी कंपनियां, लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझौली आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स है जिस पर नजर हमें रखनी चाहिए। लेकिन